हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल टॉप हिंदी एनीमे में। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप जाओ और जाकर उस पार्ट को देख लो ताकि आपको ये पार्ट समझ में आ सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मेरा वीडियो पहुंच सके। दोस्तों, चैप्टर नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा। तो चैप्टर नंबर जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। दोस्तों, आप सभी देखते हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते। एटलीस्ट दोस्तों कम से कम 2 के लाइक तक तो पहुंचा दो वीडियो को। दोस्तों, इस वीडियो में कम से कम 2 के लाइक तक पहुंचा दो। कल का पार्ट काफी इंटरेस्टिंग था। तो अब आते हैं आज के चैप्टर पे। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, एज सेरेमनी स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि सभी को उम्मीद था, यहाँ पे एज सेरेमनी में गु याओ जियान को चैलेंज करता है और इन दोनों का फाइट स्टार्ट हो चुका था। डाओजुन 5 स्टार का लड़का डाओजुन 8 स्टार के लड़के से फाइट कर रहा है। लास्ट टाइम गु याओ एक टियान क्लास का टेक्निक यूज करता है, इधर जियान भी अपना 5 रिंग ऑफ फ्लेम इजेक्शन टेक्निक का यूज करता है। मगर इस टेक्निक के फेल होने के बाद जियान यहाँ पे फायर लोटस का यूज करता है और वो भी 4 कलर का, और गु याओ की ओर सेंड करता है। 4 कलर फायर लोटस गु याओ की ओर आगे बढ़ता है। ये फायर लोटस काफी ज्यादा स्पार्कल कर रहा होता है, इससे निकलने वाला डिस्ट्रक्टिव ऑरा काफी ज्यादा था। इधर जियान का स्पीड भी काफी ज्यादा था। जियान गु याओ से 100 मीटर की दूरी पे चला जाता है। फायर लोटस के अंदर के एनर्जी को फील कर गु याओ अपनी मौत को अपनी ओर आता हुआ देख सकता है। इसने अभी भी ग्रेट पीस ऑफ फिंगर ऑफ डिस्ट्रक्शन का यूज किया था और काफी ज्यादा एनर्जी को यूज कर चुका है ऑलरेडी। गु याओ जियान के इस अटैक को देख काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। इधर गु क्लैन का एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाता है। ये सभी जियान को मर्डरर कहने लगते हैं कि ये गु याओ को आज मारना चाहता है। इधर जैसे ही जियान का ये फायर लोटस गु याओ को जाकर हिट करने ही वाला था, तभी यहाँ पे एक एल्डर अपीयर होते हैं। अब ये जियान और फायर लोटस को दोनों ही को एक जगह फ्रीज कर देते हैं। जियान कितना भी रेसिस्ट करने का कोशिश क्यों नहीं करता, मगर ये नहीं कर पाता। एल्डर टोंग शुआन यहाँ पे आ चुके हैं। इन्हें देख यहाँ पे काफी सारे एल्डर यहाँ पे आकर इन्हें ग्रीट करते हैं। अब ये एल्डर जियान के फायर लोटस को अपने हाथों से गायब कर देते हैं, यानी कि ये फायर लोटस को बिना एक्सप्लोड किए हुए नष्ट कर देते हैं। अब जबकि ये इस खतरनाक बॉम्ब से डील कर चुके हैं, अब ये जियान को रिलीज करते हैं और फिर ये अपने हाथों को मूव करते हैं और जियान के बॉडी के चारों ओर एक तरह का एनर्जी गैदर होना स्टार्ट हो जाता है और ये एनर्जी जियान के पूरे इंजरी को हील कर देता है। और फिर देखते ही देखते जियान का पूरा एनर्जी गायब हो जाता है। ये देख जियान एल्डर को थैंक्स कहता है। ये जानता है कि इनके होते हुए ये गु याओ को आज मार नहीं सकता है जब तक कि ये गु रेल्म में है। अब ये कहता है, अब एल्डर टोंग शुआन कहते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि सियाओ क्लैन का डिसेंडेंट इस लेवल तक ग्रो कर सकेगा। आज सियाओ शुआन होता फिर वो काफी ज्यादा खुश होता। अब ये एल्डर गु याओ को देख कहते हैं, तुम हार चुके हो। इनकी बातें इस पूरे स्टेडियम में गूंजता है। ये सुनकर गु याओ डेफिनेटली अच्छा फील नहीं कर रहा है, मगर फिर भी ये एल्डर को ग्रीट करता है। अगर आज जियान के इस फायर लोटस से हिट हो जाता फिर ये आज बच नहीं पाता, मगर फिर भी ये बंदा अपने आप को डिफीट नहीं मानता। एल्डर कहते हैं, विक्ट्री इज विक्ट्री। विक्ट्री विक्ट्री होता है और डिफीट डिफीट होता है। अगर तुम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते फिर तुम्हें ग्रेट जनरल के टाइटल को होल्ड नहीं करना चाहिए। एल्डर की बातों को सुनकर ये किसी तरह अपने मुंह से कहता है, मैं हार मानता हूँ। इसकी बातों को सुनकर अब पूरा स्टेडियम साइलेंस हो जाता है। गु क्लैन के मेंबर विश्वास नहीं कर पाते कि इनका मेंबर सियाओ क्लैन से आज हार चुका है। सभी सोचते कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। इधर गु जेन कहता है, जियान ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। गु याओ को जरा सा भी पता नहीं है कि जियान किन परिस्थितियों से गुजरा है। इसे फ्यूचर में प्रोवोक करना सही नहीं है, नहीं तो गु याओ खुद को ही एम्बैरस करने वाला है। आज गु याओ जियान से हार चुका है। इन दोनों के बीच काफी ज्यादा का डिफरेंस था, मगर फिर भी पावर डिफरेंस के बावजूद भी जियान को ये रोक ना सका। डाओजुन 8 स्टार का बंदा डाओजुन 5 स्टार के बंदे से हार जाता है। गु क्लैन के फेस पे आज एक जोरदार तमाचा पड़ा है। एक टियान क्लास का टेक्निक यूज करने के बाद भी ये हार जाता है। गु जेन यहाँ स्टेडियम से निकलकर माउंटेन की ओर चला जाता है। यहाँ पे ट्री पे ये खड़ा होकर जियान की ओर काफी दूर से देख रहा होता है। यहाँ पे एक पर्सन आता है और आकर कहता है, अगर आज जियान उसके लेवल पर होता फिर ये फाइट काफी जल्दी ही खत्म हो चुका होता। एक और बंदा यहाँ पे आता है और ये कहता है, अगर वो डाओजुन 8 स्टार पे होता फिर मुझे लगता है कि तुम दोनों भी मिलकर उसका सामना नहीं कर सकोगे। जियान का ये डिटर्मिनेशन लाइफ एंड डेथ सिचुएशन को काफी टाइम फील करने के बाद ही आया है और कोई भी इसे मैच नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे ये बंदा कहता है, बाय द वे बिग ब्रदर, क्या तुमने अपने टेस्ट को पास कर लिया है? ये कहता है, हाँ मैंने पास कर लिया है। इसका टेस्ट का रिजल्ट काफी अच्छा था, ब्लड लाइन रैंक 9 का। इसका ब्लड लाइन यूनियर से कंपेयर किया जा सकता है। हालांकि ये बस किसी तरह रैंक 9 का ब्लड लाइन को अचीव कर पाया है, मगर इधर यूनियर का ब्लड लाइन क्लैन के हिस्ट्री में सबसे बेस्ट है अब तक का। इधर एल्डर टोंग शुआन कहते हैं, अब जबकि तुम दोनों का मैच खत्म हो गया है, तुम सब यहाँ से जा सकते हो। अब जियान एल्डर को ग्रीट करता है और यहाँ से जाने लगता है। एल्डर टोंग शुआन कहते हैं, शुनेर अब तुम्हारा बारी है क्लैन टैटू को अवेकन करने का। एल्डर टोंग टियान के हाथों में एक रेनबो ड्रैगन पेंसिल है और इस पेंसिल को पकड़कर ये काफी ज्यादा एक्साइटेड है। गु क्लैन अब तक इस हेवनली गॉड पेंसिल का यूज नहीं किया हजारों सालों से क्लैन टैटू को ड्रॉ करने के लिए। अब ये यूनियर को एक क्लैन टैटू देने वाले हैं। इनके बॉडी से काफी ज्यादा ऑरा रिलीज हो रहा है जब ये टैटू को ड्रॉ कर रहे हैं। तब डिवाइन क्लास और 9th क्लास के बीच का डिफरेंस अब बस थोड़ा सा ही है, एक स्टेप का ही डिफरेंस है। अब जैसे जैसे ये लाइन को ड्रॉ करते हैं ये पेंसिल हिलने लगता है। ऐसा लगता है कि इस तरह का टैटू सिर्फ और सिर्फ एक सेम क्लास का प्रैक्टिशनर ही ड्रॉ कर सकता है। इसके लिए काफी ज्यादा ऑरा लगता है। इस लेवल
कलर के टैटू को ड्रॉ करने में, मगर अगर सेंट क्लास के नीचे के बंदा इस टैटू को ड्रॉ करने का ट्राई करेगा फिर वो अपने पूरे डाउकी को खत्म कर देगा और वो बीच में इस टास्क को फेल कर देगा, फिर भी ये टैटू कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अब करीबन 10 मिनट के बाद ये अपने आंखों को खोलती है और इसका फॉरहेड पे ये क्लैन टैटू काफी ज्यादा ब्राइटली शाइन कर रहा होता है। करीबन हजारों साल के बाद रेनबो क्लैन टैटू फाइनली अपीयर हो गया है। अब इस टैटू का लाइट रिलीज होता है और ऊपर स्काई की ओर शूट होता है और फिर कुछ देर बाद ये लाइट वापस आकर यूनायर के फॉरहेड पे एंटर करता है। यहाँ पे ग्रीन ड्रेस में ये बंदा कहता है यूनायर इस क्लैन में सभी को सरपास कर देगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब जबकि यूनायर का एज सेरेमनी खत्म हो चुका है, अब जियान भी यहाँ से अपने सीट से उठकर जाने लगता है। जब यूनायर देखती है कि जियान यहाँ से जा रहा है, ये तुरंत जियान के पास जाने लगती है। यहाँ पे सभी जियान को देख काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं कि इसके साथ यूनायर खड़ी है। इन्हें ऐसा लगता है कि जो ये डिवाइन ब्लड लाइन की ये लड़की है, इसके पीछे इतना ज्यादा क्यों पागल है। इधर स्टेडियम के कॉर्नर में एक बंदा खड़ा होता है। ये यूनायर को देख बोलता है मुझे नहीं लगा था कि आज गो क्लैन में एक डिवाइन ब्लड लाइन आएगा। अब यूनायर के रिजल्ट के बाद यहाँ पे बाकी क्लैन मेंबर का रिजल्ट उतना ज्यादा एक्साइटिंग नहीं था, तो अब यहाँ पे एल्डर टोंग शुआन इस काम को बाकी दूसरे एल्डर को दे देते हैं और यहाँ से ये भी चले जाते हैं। अब जियान और इसका ग्रुप मेंबर भी यहाँ स्टेडियम से निकल कर जाने लगते हैं और ये माउंटेन की ओर जाने लगते हैं जहाँ पे बैम्बू हाउस है रिलैक्स करने के लिए। एक काफी हार्ड बैटल के बाद अब जियान भी यहाँ पे आकर रेस्ट करने लगता है। यहाँ पे आने के बाद थोड़ी देर में पॉइजन गर्ल जियान के पास आती है और आकर पूछती है कैसे हो तुम। जियान का सिचुएशन कुछ खास नहीं होता, इसका इंजरी तो हील हो चुका है मगर ये अभी भी काफी ज्यादा थका हुआ है। इन दोनों में थोड़ा बातचीत चलता है। पॉइजन गर्ल बताती है कि कुछ दिन में हेवनली टॉम भी ओपन होने वाला है। इस नाम को सुनकर जियान का दिल धड़कने लगता है, जोर से धड़कने लगता है। अब जियान भी इस हेवनली टॉम में इंटर करना चाहता है और अपने एंसेस्टर सिया सुआन से मिलना चाहता है, मगर क्या गो क्लैन के एल्डर जियान को यहाँ पे स्टॉर्म में इंटर करने देंगे। इधर गो क्लैन के अंदर एक मीटिंग चल रहा होता है। काफी ओल्ड पीपल बैठे हुए हैं और बैठ कर हेवनली टॉम के ओपनिंग के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। सभी को पता होता है कि यहाँ पे टोटल 16 लोकेशन ही है और हर एक क्लैन 2 सीट ऑक्युपाई करता है, लेकिन लिन क्लैन कभी भी अपीयर नहीं होता इस तरह के इवेंट के लिए, तो रूल के अकॉर्डिंग गो क्लैन उस सीट को यूज करता है। इधर एक एल्डर गो शिलियन कहते हैं अगर हम सियाओ क्लैन के सीट को भी यूज करें फिर हमारे पास काफी सीट हो सकता है। दूसरा एल्डर कहता है मगर इस बार सियाओ क्लैन आया है। इस पे ये कहते हैं सियाओ क्लैन अभी काफी ज्यादा वीक हो चुका है, इस क्लैन को तो कोई और दूसरा क्लैन भी सीरियसली नहीं लेता। यहाँ पे काफी एल्डर इस बात से सहमत होते हैं, मगर एल्डर टोंग शुआन गुस्सा हो जाते हैं और एल्डर गो शान से कहते हैं जब से सियाओ क्लैन सेंटर प्लेन को छोड़कर गए हैं इनका प्लेस गो क्लैन ही ले रहा है। अब जबकि यहाँ पे ये आ गए हैं फिर उसे उसका सीट देने से तुम मना कर रहे हो। अब यहाँ पे इस हॉल में रेनबो लाइट साइन होने लगता है। अगर इन एल्डर का पावर काफी ज्यादा नहीं होता फिर ये आज इस रेनबो लाइट के आगे अपने घुटनों के बल बैठ चुके होते हैं। यहाँ पे सुनेर आ चुकी है, यहाँ पे ये भी इस मीटिंग में आ चुकी है। ये जानती है कि ये ओल्ड मैन जियान को अंदर जाने नहीं देंगे हेवनली टॉम के अंदर। अब ये गो शुआन कहता है तुम एक गो क्लैन के मेंबर हो, क्या तुम अपने एक्शन को गो क्लैन के लिए यूज नहीं कर सकती हो। यूनायर कहती है तो क्या हुआ, कुछ चीज ऐसा है जिसपे तुम्हें अपने हाथ को नहीं डालना चाहिए। इतने सालों से हम सियाओ क्लैन का सीट को यूज कर रहे हैं और अब जबकि ये यहाँ पे आ चुके हैं तुम यहाँ पे उन्हें उनका सीट देने से मना कर रहे हो, तुम अब भी उसका प्लेस छीनना चाहते हो। यूनायर की बातों को सुनकर ये ओल्ड मैन का मुंह बंद हो जाता है। अब जबकि ये यूनायर की बातों को जवाब नहीं दे पाता फिर ये कहता है तुम यहाँ पे यूं ही मीटिंग हॉल में इंटर नहीं कर सकती हो, ये रूल के खिलाफ है। ये सुनकर यूनायर कहती है क्या तुम भूल गए हो कि मेरे सर पे रेनबो क्लैन टैटू है और इस रेनबो क्लैन टैटू का अथॉरिटी को तो क्या तुम भूल गए हो। क्लैन के रूल के अकॉर्डिंग ये टैटू जिसके पास भी होगा वो क्लैन में सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे होगा, उसका अथॉरिटी सभी एल्डर को सरपास कर सकता है। ये सुनकर अब तुरंत ही एल्डर टोंग शुआन कहते हैं सभी शांत हो जाए, जियांग को भी इस लिस्ट में ऐड कर दो, हमने काफी टाइम से उसका सीट का एडवांटेज लिया है। इनकी बातों को सुनकर काफी एल्डर सर हिलाते हैं और यूनियन के पोजीशन को क्लैन में देखकर अब कोई भी कुछ और नहीं कह पाता इस मैटर पे। एल्डर टोंग शुआन कहते हैं अब जबकि कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है फिर ये तय रहा, कुछ दिन में हेवनली टॉम खुलने वाला है। अब ये यूनियन से कहते हैं जाओ और जाकर जियांग को ये बात कह दो। ये सुनकर ये तुरंत इस हॉल से निकलकर जाने लगती है। यूनियन को यहाँ से जाता हुआ काफी एल्डर देखते हैं। इन्हें नहीं लगा था कि ये लड़की इस तरह के मैटर में आकर अपना हाथ डालेगी। अगर आज जियांग का बात नहीं होता फिर ये आज यहाँ इस मीटिंग हॉल में आती भी नहीं। अब यहाँ पे एल्डर शू शाइन कहता है एल्डर टोंग शुआन हम अब तक सिया सुआन के टॉम तक नहीं पहुँच सके हैं। इस पे एल्डर टोंग शुआन कहते हैं अगर अब तक कोई नहीं कर सका है फिर इसका मतलब है कि सिया सुआन ये नहीं चाहता, और अगर वो नहीं चाहता फिर कोई भी उस टॉम में इंटर नहीं कर सकेगा। यहाँ तक कि हेड का भी 50% ही चांस है इंटर करने का। अब एल्डर इस मीटिंग को फिनिश करते हैं। अब जबकि सभी एल्डर यहाँ से चले जाते हैं इस हॉल से, एल्डर टोंग शुआन कहते हैं हेड ऑफ क्लैन आप जियांग को किस तरह से देखते हो। यहाँ पे पीछे से एक ओल्ड मैन निकल कर सामने आता है और ये आकर कहता है मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करने वाला हूँ। और टू से जेड के बारे में क्या, ये किसके पास है। इस पे ये कहते हैं मेरी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये जियांग के पास है। अगर ये हून क्लैन के हाथों में लग जाए फिर क्या होगा। ये सुनकर चीफ कहते हैं डोंट वरी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। इधर जियांग यहाँ पे एनर्जी को गेन कर रहा होता है। इसका इंजरी तो पहले ही हील हो गया था। जियांग का ये ड्रैगन एंड फिनिक्स आर्मर भी अपग्रेड हो जाता है, इसका पावर भी इंक्रीज कर जाता है। अब ये फायर मंत्र का यूज कर डाउकी को गेन करने लगता है। जियांग यहाँ इस माउंटेन रीजन में इस फॉरेस्ट में चल रहा होता है और साथ ही अपने फायर मंत्र का भी यूज कर रहा था डाउकी गेन करने के लिए। इसे यहाँ पे एक मैन दिखता है जिससे इसे डाउकी भी फील नहीं होता। अब ये इस मैन
जियान की ओर आगे बढ़ने लगता है। जियान यहाँ पे इनसे मिलकर काफी इनसे पोलाइटली बिहेव करता है। जियान अब तक काफी एक्सपर्ट से मिल चुका है, मगर इनके जैसे एक्सपर्ट से ये अभी भी नहीं मिला। इनके बॉडी से जियान को काफी ज्यादा खतरनाक ऑरा फील होता है। जियान जानता है कि इसने अब तक जितने भी एक्सपर्ट से मिला है वो इनके सामने कुछ भी नहीं है। अब जबकि जियान इनके सामने खड़ा है, फिर ये जानता है कि ये रेसिस्ट नहीं कर सकता है इनको। अगर ये चाहे फिर तुरंत ही जियान को काफी ज्यादा इंजर कर सकते हैं। तो जियान अपने इमोशन पर कंट्रोल कर आगे बढ़ता है। अब ये जियान को देख कहते हैं, मुझे उम्मीद नहीं था कि सियाओ क्लैन तुम जैसे एक्सपर्ट को रेस कर सकता है। लगता है कि सियाओ शुआन का इंटेंशन को मानना होगा। जियान इनकी बातों को सुनकर समझ जाता है कि ये पर्सनली मेरे एंसेस्टर को जानते होंगे। जियान यहाँ पे इनसे पोलाइटली और रिस्पेक्टफुली इनसे इनका नाम पूछता है। ये और कोई नहीं बल्कि यूनैर के फादर है। ये सुनकर जियान भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये यहाँ पे इससे मिलने आए हैं। इस कॉन्टिनेंट का हाईएस्ट एक्सपर्ट इसके सामने खड़ा है। जियान यूनैर के फादर गुयान के सामने स्पीचलेस हो जाता है। इधर ये इसे देख हंस रहे होते हैं। ये पूछते हैं, क्या तुम सरप्राइज हो? अब जियान इन झटके से उभरता है और इन्हें देख और इस सिचुएशन को एनालाइज करता है। अब इधर ये बताते हैं कि मेरा नाम गुयान है और मैं तुमसे तब मिला था जब तुम्हारा जन्म हुआ था। तब जबकि मैं आया था तो मुझे कोई नहीं पहचानता था। अब एक बार फिर जियान इनके वर्ड्स को सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है। किसने सोचा था कि जियान जब इस दुनिया में आया होगा तब जियान इनसे ऑलरेडी मिल चुका होगा। हालांकि अब जियान इनसे यहाँ पे पूछता है, आप यहाँ पे मुझसे मिलने आए हो? ये सुनकर ये कहते हैं, हाँ बिल्कुल, मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ। तुम्हारे और यूनैर के बीच के रिलेशन के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। अब ये जानने के बाद तुमसे तो मिलना तो बनता ही है। ये सुन अब सच में जियान का हालत खराब हो जाता है। ये काफी ज्यादा टेंस हो जाता है। अब गुयान कहते हैं, क्या तुम यूनैर के साथ रहना पसंद करोगे? ये मेरा इंटेंशन नहीं है, ऐसा वो चाहती है और उसका फादर होने के नाते मैं उसे जबरदस्ती तो नहीं करने वाला दूसरे से शादी करने के लिए। अब जबकि उसने अपना क्लैन टैटू को अवेकन कर लिया है और उसके डिविनिटी को देखते हुए अब उस पर मेरा कोई भी जोर नहीं चलने वाला है। और वैसे भी तुम उसके लायक हो। हालांकि तुम गू क्लैन के यंगर जनरेशन में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं हो, मगर फिर भी यू पास। अब ये सुनकर जियान काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। ज्यादातर गू क्लैन के मेंबर जियान के प्रति गुस्सा ही शो करते आए हैं और इधर यूनैर के फादर जो कि क्लैन के हेड है जियान के सामने ये इस तरह का प्रपोजल लेकर आए हैं। अब जियान इन्हें थैंक्स कहता है। ये सुनकर ये कहते हैं, तुम्हें अभी खुश नहीं होना चाहिए। क्लैन में कुछ अभी भी है जो तुम दोनों के रिलेशन के बारे में खुश नहीं है। यूनैर के पास वैसा ब्लड लाइन है जो क्लैन में अब तक हजारों साल तक नहीं आया है, तो नेचुरली सभी इसका अगेंस्ट होने ही वाले हैं। तो फिर तुम्हें भी फ्यूचर में काफी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा और ये आसान नहीं होने वाला है। मैं गू क्लैन का हेड हूँ, मगर फिर भी मैं इस मैटर में भी तुम्हारा हेल्प नहीं कर सकता। मगर मैं यूनैर का फादर भी हूँ, तो उसे मैं सपोर्ट जरूर करूंगा। मैं तुमसे डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ, मगर तुम्हारे बॉडी के अंदर का गॉड ब्लड लाइन अब सूख चुका है, मगर तब पर भी तुम इस लेवल तक पहुंच सके हो अपने हार्ड वर्क से। मैं तुमसे काफी इम्प्रेस्ड हूँ। अगर मुझे इस तरह का डेवलपमेंट का पता होता फिर मैं यूनैर को कभी भी तुम्हारे क्लैन सेंड नहीं करता। इसके बदले में मुझे कुछ हाथ ही नहीं लगा, वो थिंग भी नहीं मिला और साथ ही ये सुनकर जियान अंदर ही अंदर हंस रहा होता है, मगर खुल कर नहीं हंसता। अब गु युआन कहते हैं, तुम यूनैर के बॉडी को तब तक हाथ नहीं लगा सकते जब तक कि वो एक ट्रू सेंट क्लास की वॉरियर नहीं बन जाती। ये सुनकर जियान ब्लश करने लगता है। इसने कभी भी नहीं सोचा था कि इस तरह का भी जियान को कभी किसी का रिक्वेस्ट मानना होगा। अब जियान सोचता है कि मैं इन्हें किस तरह का लड़का दिखता हूँ। इधर ये आगे कहते हैं, यंग पीपल समटाइम्स ज्यादा इंपल्सिव हो जाते हैं और इमोशन में बह जाते हैं। मेरा मेन रीजन यहाँ पे ब्लड लाइन को डैमेज नहीं पहुंचाना है। अगर ट्रू सेंट क्लास से पहले ये फिजिकल रिलेशन बनाती है फिर यूनैर का डिवाइन ब्लड लाइन डैमेज हो सकता है। इस कारण से जियान से ये इस तरह का रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जियान यहाँ पे थोड़ा स्माइल करते हुए अपना सर हिलाता है। अब गु युआन कहते हैं, मैं यहाँ पे आया था तुमसे टाउ से जेड के बारे में बात करने के लिए। इस जेड के कारण ही जियान के फादर हॉल ऑफ सोल के कैद में है। गु युआन कहते हैं, एशियन गॉड टू से लास्ट गॉड था इस डाउडी कॉन्टिनेंट में। उनके बाद कोई भी इस लेवल तक नहीं पहुंच सका। कहा जाता है कि जब एशियन गॉड टू से मरे थे उन्होंने गॉड रूएंस को पीछे छोड़ गए हैं और वहाँ उस प्लेस के अंदर सेंट क्लास से गॉड क्लास तक पहुंचने का सीक्रेट भी है और अब तक उस गॉड रूएंस को कोई भी नहीं ढूंढ सका है। मगर एट क्लैंस और सेंट्रल प्लेस में काफी पावरफुल फैक्शन के पास एशियन टू से जेड है। काफी वॉर के बाद हम सब इस थिंग को पा सके हैं, डिवाइन जेड टू से। ये 3 पार्ट में बटा हुआ है, मगर काफी बैटल के बाद ये टूट कर 8 पार्ट में बढ़ गया और जैसा कि तुम इमेजिन कर सकते हो कि हम सब के पास इसका एक एक हिस्सा है। गु युआन आगे बताते हैं कि हॉल ऑफ सोल, जिसका पुराना नाम हून क्लैन है, वो इस जेड टू से को पाने के लिए कुछ भी करने को रेडी है। पहले सियाओ क्लैन और गु क्लैन एक साथ मिलकर हॉल ऑफ सोल यानी कि हून क्लैन से फाइट किए थे। एक दिन हमारे पास सीरियसली इंजर करने का चांस था, मगर उससे पहले वो सियाओ सुआन पे अटैक कर दिए और सियाओ सुआन को काफी सारे एक्सपर्ट घेर लिए थे। इस कारण से सियाओ क्लैन डिसअपियर हो गया। सियाओ क्लैन के सपोर्ट को होने के बाद हमें भी पीछे हटना पड़ा और तब से अब तक कोई भी वॉर नहीं हुआ है। अब दोबारा से अगर कोई वॉर होता है फिर 2 पार्टी में काफी ज्यादा नुकसान होगा और इसका फायदा कोई तीसरा उठा सकता है। मगर पिछले कुछ सालों के एक्टिविटी को देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि वो हॉल ऑफ सोल कुछ ना कुछ का तैयारी कर ही रहे हैं। अगर उनके पास पूरे पीसेस
पीसेस आ जाते हैं फिर उनका पावर काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। अब जबकि जियान इस तरह की इन्फॉर्मेशन को जान जाता है फिर इसे टूशे जेड के बारे में भी पता चल जाता है और इसका इंपॉर्टेंस भी। मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पे ये जेड नहीं देने वाले हो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। ये सुनकर जियान कहता है इस जेड के अंदर मेरे फादर का स्पिरिचुअल पावर हिडन है और इसे मैं फील कर जान पाता हूँ कि मेरे फादर अभी भी जिंदा है और मुझे ये अपने फादर तक पहुँचने के लिए चाहिए। ये जेड सियाओ क्लैन का सबसे प्रीसियस थिंग है। अगर फ्यूचर में कुछ ऐसा होगा फिर मैं इस चीज को यूज कर अपने फादर को सेव करूंगा। इधर थोड़ी देर बाद गु युआन कहते हैं लगता है कि यूनर भी इसी ओर आ रही है। उसे लगता है कि मैं तुम्हें कहीं हार्म ना कर दूं। शायद वो इस कारण से यहाँ भागी भागी आ रही है। खैर जो भी है आज के लिए इतना डिस्कशन काफी है और ये कहकर अब ये यहाँ से डिसअपियर हो जाते हैं। इनके जाने के बाद जियान थोड़ा रिलीफ फील करता है और जब ये देखता है फिर यहाँ पे एक ब्यूटीफुल गर्ल यानी कि यूनर आ चुकी है। इस पार्ट के लिए इतना ही दोस्तों। आगे अब नेक्स्ट पार्ट में हेवनली टॉम ओपन होने वाला है तो नेक्स्ट पार्ट में ये हम देखने वाले हैं। इस पार्ट के लिए इतना ही दोस्तों। कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन। थैंक यू।